आज हम द्वितीय पाठ के अंतिम अनुच्छेद पढ़ेंगे। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारयति वैभव को धारण करता है। सर्वम ये सभी संकलित रूप में संग्रहालय में दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्र में नगरमिदं यह नगर महत्वपूर्ण है। अब इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृत में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, कुट्टनीम ताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कुट्टनीम ताख्य काव्य किस कवि की रचना है? उत्तर होगा दामोदर गुप्त का। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम् अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? उत्तर होगा गंगा के। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? उत्तर होगा अत्यंत उत्कृष्ट। चौथा प्रश्न है, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर की वैभव कैसा था? उत्तर होगा सुतराम समृद्धम, अत्यंत विकासशील। पांचवा प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? उत्तर होगा राजशेखरः। अब आगे का प्रश्न है, रेखांकित पदेषु विभक्ति लिखत। रेखांकित पदों में विभक्ति बताए। काले काले उत्सवा भवन्ति अस्मो। काले काले में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। उसका संकेत अनेक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। तस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी एकवचन। नगरम इदं पटनेति प्रसिद्धमागत। इसमें नगरम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा एकवचन। चौथा है, कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत्। कौमुदी महोत्सव में प्रथमा एकवचन। दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। दुर्गा पूजा अवसरे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एकवचन। अब इस पूरे द्वितीय पाठ से कुछ हिंदी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, धार्मिक दृष्टिकोण से पटना का वर्णन करें। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, धार्मिक दृष्टिकोण से पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही यह धर्म के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन काल में इस नगर की एक पालिका देवी थी, जिसका नाम पटन देवी है। वह आज भी विद्यमान है। प्राचीन काल में गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में एक महोत्सव हुआ करता था, जिसमें नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे।
पाटलिपुत्र का एक ऐतिहासिक महत्व आज भी है। यहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है और सिखों का गुरुद्वारा है, जहां विभिन्न प्रदेशों से यहां गुरुद्वारा देखने के लिए सिख संप्रदाय के लोग आया करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र सभी नगरों में एक श्रेष्ठ नगर है। यह नगर इंद्रपुरी के समान वैभव से युक्त है। इंद्र के समान यह नगरी संपन्न है। पाटलिपुत्र एक संपन्न नगरी है। पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव कौन है? पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव कौमुदी महोत्सव है। यह महोत्सव शरद ऋतु काल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था।